हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नया मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का, जिस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से क्लास 12th का फाइनल एग्जाम में कम से कम 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। तो क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है और सीखना है। तो हम लोग लगभग इस चैप्टर से लगभग 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आप लोग का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा क्या होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का पहला एक फॉर्मूला होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लिखने के लिए पी से डिनोट कर, परम्यूटेशन को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, पी से, और कॉम्बिनेशन को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन पी आर। क्या होता है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाला को एन बोलते हैं, नीचे वाला को आर बोलते हैं। ठीक है, तो एन का फैक्टोरियल क्या होता है, इसमें एक फैक्टोरियल होता है, उसके बारे में बताएंगे अभी क्या होता है। एन का फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या होता है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कमिटी बनाना। ये सब नॉर्मल कंबाइन करने वाला काम को क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर होता है। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एन सी आर। क्या होता है, एन सी आर। इसमें थोड़ा सा क्या चेंज हो जाता है, ध्यान देना है कि एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होता है, आर का फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, इस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को याद रखना है। और ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को भी क्या करके रखना है, याद करके रखना है। ठीक है, और हम लोग इसमें एक नया नाम आता है, इसका नाम होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग नंबर को लिखते जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने जाना है तो क्या करना है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग को पीछे की ओर जाना है तो क्या लिखना होगा, हम लोग को लिखना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया। ठीक है, अगर लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में एन का फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है, एन का फैक्टोरियल, तो इसको भी हम लोग क्या करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। तो क्या लिखेंगे, एन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1, 1 माइनस करते जाना। अगर हम 1 माइनस 1 में माइनस करते हैं 1 तो कितना आता है, 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, अगला नंबर एन माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को लेते जाना। अगर क्वेश्चन में एन माइनस 1 फैक्टोरियल है तो इसको अगर नीचे एन माइनस 4 फैक्टोरियल है, कितना है, एन माइनस 4 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको पीछे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं तो क्या होगा, एन माइनस 4 तो रहेगा। अगला अगर नीचे जाते हैं तो क्या होगा, एन माइनस 5 का फैक्टोरियल होगा। अगला अगर नीचे जाते तो एन माइनस 6 का फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। ये हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए परम्यूटेशन का, दूसरा फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉम्बिनेशन का, तीसरा फॉर्मूला ये फैक्टोरियल का मतलब हम लोग को जानना होगा। अगर जान गए होंगे तो अगला हम लोग क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आपको क्या करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, NP5। क्या है क्वेश्चन, सेल्फ क्वेश्चन 1 NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बनाने का तरीका क्या, ध्यान से पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, NP5 और क्या दिया हुआ है 20 NP3। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस फॉर्मूला याद होना चाहिए, परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या चाहिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखना कैसे बनाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। इसमें हमको फाइंड क्या करना, n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना हम लोग को, फाइंड n का वैल्यू निकालना है। तो निकालने का तरीका ध्यान से सुनना है। ठीक है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर। ये तुम्हारा एन का है वैल्यू, ये तुम्हारा आर है। तो एन का फैक्टोरियल, एन का वैल्यू तो नहीं दिया, सिर्फ एन ही दिया हुआ। तो एन को क्या करना है, एन फैक्टोरियल लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, एन माइनस 5 हो जाएगा। क्या होगा, एन माइनस 5 का आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना है कि कैसे किस तरह से लिखे हम लोग। एन का वैल्यू नहीं दिया था तो एन का फैक्टोरियल ही रखें। और फॉर्मूला क्या होता है परम्यूटेशन का, एन माइनस आर होता था, एन माइनस 5, आर कितना दिया हुआ, 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू इसको भी सेम इसी तरह से करना है सोल्व। तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये क्या लिखा जाएगा तुम्हारे पास, n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर डाउट नहीं है तो आगे भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्या आप ये बताएं कि इस नीचे वाला वैल्यू को, जो डेनोमिनेटर है उस वैल्यू को हम लोग क्या करना है, काटने का कोशिश करना है। क्या करना है, काटने का कोशिश। और फैक्टोरियल का मतलब क्या सिखाया हम लोग कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, 5 तक जाना। कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो n इंटू तो होगा ही, n इंटू अगर एक माइनस इसमें करते तो क्या आता है, n माइनस 1 आ जाता है। ठीक है,
फिर अगर फिर इसमें एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, n-2 आएगा। फिर एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, n-3 आएगा। ठीक है, फिर एक माइनस करते हैं तो कितना आता है, n-4 आता है। ठीक है, फिर अगला माइनस करते हैं तो क्या आता है, n-5 आता है। ठीक है, तो मेरा 5 तक चाहिए तो 5 तक मेरा आ गया। ठीक है, तो n-5 तक आ गया। अब देखो n-5 है, नीचे भी n-5 है, तो ये n-5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये फैक्टोरियल नीचे वाला कट गया। उधर वाला भी सेम करना है, उधर वाला भी सेम करना है। तो देखना किस तरह से करना है। 20 इंटू क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, n का फैक्टोरियल। क्या दिया हुआ है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3। तो हमको क्या करना है, नीचे वाला n-3 को कैंसिल करने की कोशिश करना है। तो n-3 तक जाएंगे हम लोग, n इंटू n-1 इंटू n-3 n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे कितना तुम्हारा दिया हुआ, n-3 का फैक्टोरियल। तो ये n-3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो n-3 तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो मेरा पास बचा क्या चीज़ तुम्हारे पास, तो बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। ये ऊपर था तो ये नीचे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ला सकते हैं। तो n इंटू n-1 इंटू n-2। ठीक है, इधर क्या बचा हुआ तुम्हारे पास, 20 बचा हुआ है। ये इधर नीचे जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा देखो ये n-2 कट गया, n-2 कट गया, n-1 कट गया, n-1 कट गया, n कट गया, n कट गया। बचा तुम्हारे पास कितना, n-3 इक्वल टू 20। n-3 बचा, उसके बाद तुमको n का वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे, 20 माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस होगा। तो n बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। समझ में आया ये चीज़, ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, NP4 क्या है, NP4 रेशियो क्या दिया हुआ है, n+1 p डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, 4। रेशियो में दिया हुआ है 3:4। क्या दिया हुआ है, रेशियो सेल्फ क्वेश्चन 2 है। ये क्या क्वेश्चन है, सेल्फ क्वेश्चन 2। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना है कैसे बनता है ये क्वेश्चन। तो इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले क्या करना है, हमको इस फॉर्मूला पे पुट करना है। तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास, n-4 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, n+1 -4 का फैक्टोरियल, यही लिखेंगे ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्वल टू में क्या दिया हुआ, 3/4 दिया हुआ, 3/4। अब इसको हम लोग क्या करना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे वाला इस तरह से करना है। तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल इनटू, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बचेगा कितना तुम्हारे पास, n-3 बचेगा। तो n- तुम्हारा कहाँ से 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और नीचे क्या बचेगा तुम्हारे प्लस, n+1 बचेगा। क्या बचेगा, n+1 का फैक्टोरियल बचेगा। इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया हुआ, 3/4 दिया। समझ में आया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या करना है, आपको काटने का कोशिश करना है। क्या करना है, नीचे वाला वैल्यू को काटो चाहे ऊपर वाला वैल्यू को काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या करना है, n को अगर n फैक्टोरियल को हम लोग n-4 तक लेके जाते हैं तो कैंसिल हो सकता है ना, हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4। तो ये कैंसिल हो सकता है, हो गया। तो इसको फैक्टोरियल लास्ट तक रख देते हैं, रोकने का काम n- फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो n-4 का फैक्टोरियल हो गया। इधर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग पीछे की ओर लेके जाते हैं। तो अगर -3 में 1 माइनस करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, n-4 आ जाता है। तो इसको पीछे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको अगर पीछे करते तो कितना आता है, ठीक है, ये ठीक है। अगला तुम्हारा क्या है, अगर इसको n+1 को अगर हम लोग पीछे करते हैं, माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, n का फैक्टोरियल बता, मतलब ये वाला मेरा कैंसिल हो सकता है, इधर वाला वैल्यू मेरा कैंसिल होगा। तो इसको रहने देते हैं, n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया, बराबर कितना दिया हुआ, 3/4। तो n-4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास बचा क्या चीज़, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारा n- इसको अगर पीछे लेके जाते हैं तो कितना आता है, देखते हैं, n-3 -1 तो करते हैं तो कितना आता है, n-4 का फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा, नहीं, ये मतलब पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला क्या करना है, इसको पीछे करके लेके जाना है। पीछे करके लेके जाएंगे तो कितना आएगा, इसको पीछे लेके जाओ तो n+1
इंटू, अगर इसमें एक माइनस करते तो कितना आता है, n फैक्टोरियल आता है, कितना आता है, n का फैक्टोरियल आ जाता है। तो क्या करते हैं, n फैक्टोरियल यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन n+1, ठीक है, पे क्या करना था, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो इसमें क्या करना, इसको पीछे की ओर लेकर जाओ, तब ये वाला तुम्हारा वैल्यू क्या होगा, कटेगा, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल है इनटू, इसको क्या माइनस, अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल। इसको अगर एक माइनस करते तो कितना आता है, n+1 होगा इंटू n फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, ये हो गया तुम्हारा। अब ध्यान दो कि n-4 कैंसिल, n-4 कैंसिल, n फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल कैंसिल, बच्चा तुम्हारे पास कितना, इधर कितना दिया हुआ, 3/4 दिया हुआ है, तो तुम्हारा कितना होगा, n-3 डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल बराबर कितना है तुम्हारे पास, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 से स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते तो 4n हो जाएगा, -4×3=12, कितना हो गया, 12 इक्वल टू कितना होगा, 3n हो गया प्लस 3 हो गया, कितना हो गया, 3। अब n वाला को इधर लेके आओ तो 4n - 3n, तुम्हारा क्या होगा, 3 इधर प्लस जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो n इसमें माइनस करेंगे तो n बचेगा, ये तुम्हारा कितना होगा, n बराबर 15, n बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास, 15 आ गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया होगा तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को नोट्स कीजिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 20PR क्या दिया हुआ है, 20PR इक्वल टू 20PR इक्वल टू कितना दिया हुआ, 6840। हमको इसमें निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड R। अभी जितना क्वेश्चन बताया उसमें क्या निकालना था, n निकालना था, लेकिन इस बार क्या निकालने के लिए बोल दिया है, R निकालने के लिए बोला है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम उसको बताते हैं, ठीक है। सॉल्व कर चुके होंगे, देखिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाया जाता है। फॉर्मूला सेम ही लगेगा, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते आ रहे हैं उसी फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे। क्या होता है, 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 20 माइनस R का फैक्टोरियल बराबर क्या दिया हुआ, 6840 डिवाइडेड बाय 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर हम लोग क्या करना है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 20 फैक्टोरियल नीचे चल जाएगा ना जी। इसको देखो क्या करना है, इसको 20 फैक्टोरियल नीचे लेके चल जाओ, ये ऊपर जाएगा। तो करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। फैक्टोरियल इंटू 6840 बराबर कितना है तुम्हारे पास, 20 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लोग नीचे लेके जाते हैं और ये वाला इधर आ जाएगा, तो कितना होगा, 6840 डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 1/20 माइनस R का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इस 20 इसको काटने की कोशिश करना, तो क्या करते हैं हम लोग, 6840 है, नीचे अगर हम 20 × 19 करते हैं, क्या करते हैं, 20 × 19, 0 काटो तो कितना आता है यहाँ पे, 2 से काटो तो 3 दूनी 6, 2 4 दूनी 8, 2 24। अगर 19 का टेबल में क्या आता है देखो तो 8 9 8 72, 8 से काट के देखते हैं, 8 9 72, 7 8 7 56, नहीं ये नहीं आएगा। हम और करके देखते हैं, पीछे की ओर लेके जाते हैं, ये 18 लेके चल गए, क्या लेके चल गए, 18। 2 के टेबल से काटो तो कितना आता है, 9 आता है। ये कितना बार में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 171 हो गया। 19 का टेबल में अब तुम्हारा आ जाएगा, कितना बार में आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। अब 9 से ये 9 तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो बचा तुम्हारे पास कितना, 1। कितना बचा, 1/, इधर नीचे कुछ बचा नहीं बचा, पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो 1/1 डिवाइडेड बाय 1/20 माइनस R का फैक्टोरियल, क्या बचा हुआ, 20 माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हम लोग को आगे सॉल्व करना है। आगे एक बार और लेके जाना है, रोकना है ना, 17 हमको रखना पड़ेगा। तो नीचे कितना है तुम्हारे पास, 17 है। कितना है तुम्हारे पास, 17। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो कितना होगा, 20 माइनस R का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 का फैक्टोरियल। अब इस जगह R पर कितना रखें कि मेरा 17 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अगर हम लोग R की जगह अगर 3 रखते हैं तो मेरा आ जाएगा, क्योंकि 20 माइनस R3 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो R मेरा तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझा देते हैं क्या करना है कि 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस R का फैक्टोरियल है, ठीक है। इस बराबर कितना दिया, 684 दिया हुआ है, तो 27, मतलब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया। अब इसको कटिंग करना, अब तुमको जितना कट गया तो तुम्हारा बच गया। लास्ट में 17 का फैक्टोरियल रोकने के लिए, अगर मतलब 18 तक कुछ नहीं कटता तो 18 तक ही रोक देते हैं हम लोग का। 17 तक रोकना है तो 17 तक जाएंगे, उसके बाद क्योंकि कटा नहीं, उसके बाद 1/17 बचा, इधर तुम्हारा क्या बचा, 1/20 माइनस R। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 20 माइनस R का फैक्टोरियल बराबर 17 का फैक्टोरियल है। और इस जगह R का जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे कि मेरा 17 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो R का वैल्यू में क्या किया, पुट किए, 3 पुट किए, तो मेरा आंसर आ गया। समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन,